प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने 2012 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो बचे हुए हैं वो भी डाले जा रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए, इस चैनल पर बने रहिए, आपको सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। और इस लॉकडाउन में और ऐसे समय में जब स्कूल आपके नहीं खुल रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर जानता है कि अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो वो ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के मटेरियल्स पढ़ रहे होंगे और उन्हीं में से वो क्वेश्चन उठा के देने की कोशिश करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका गद्यांश है, ये शास्त्री जी के ऊपर है और शास्त्री जी ने क्या किया था और शास्त्री जी का मतलब व्यवहार कैसा था, शास्त्री जी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया, सब कुछ इस तरह से इसमें लिखा गया है। तो इसको आपको पढ़ना है और इसके दिए गए कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, जो मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। इसका क था, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लिख सकते थे। उसके बाद ख पार्ट में पूछा गया, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ग है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन कौन से थे, ये आपको बताने हैं। इसके बाद में घ में, किन गुणों के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे का क्या आशय है, ये आपको बताना है। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की शुरुआत कब से की, ये आपको बताना है। शास्त्री जी 1942 ईस्वी में किस सिलसिले में जेल गए थे, ये भी आपको बताना है। 12 वर्षों के दौरान वे कितनी बार जेल गए, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने दूसरी जेल यात्रा कब और किस सिलसिले में करनी पड़ी, ये बताना है। शास्त्री जी दूसरी और किस कार्य में लगे हुए थे, ये बताना है। अछूतोद्धार कौन सा समाज से, ये आपको बताना है। और उसके बाद में शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था, इसको आपको लिखना है। अब इसके बाद में दूसरा गद्यांश जो आया था, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। ये कुछ एक तर्क वितर्क में लगा हुआ क्वेश्चन गद्यांश है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक लिखना है। मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है, ये बताना है। उसके बाद आज के युग की दशा कैसी है, ये बताना है। और आज मनुष्य किसकी चिंता करता है, आज लोग कैसे लोग बेरोजगार के शिकार हैं। आजकल कैसे लोग बेरोजगारी के शिकार हैं और बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है। दरिद्रता कैसे आती है, ये आपको बताना है। इसके बाद में ज क्वेश्चन है, साक्षर और सदाचार का विलोम शब्द आपको लिखना है, जो कि इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए संकेतों के आधार पर आपको निबंध लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, पर्यावरण प्रदूषण, मैंने देखिए पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर्यावरण के ऊपर आ सकता है, वायु प्रदूषण के ऊपर आ सकता है। और हमारा राज्य झारखंड भी मैंने बताया था, हर बार कई बार पूछा जा रहा है लगातार, एक साल छोड़कर एक साल हमेशा आ रहा है कंटिन्यू। तो ये हमारा राज्य झारखंड, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा करके देखेंगे तो कम से कम 8 साल में बार बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, समय का सदुपयोग, और इसका जो आंसर है आपको बढ़िया से तैयार करना है झारखंड का, ठीक है। समय का सदुपयोग का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। 2017 में एक क्वेश्चन आया था और इसके बारे में हमने आपको आंसर भी दे दिया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। आप 2017 का क्वेश्चन पेपर खोलिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारा राज्य झारखंड के बारे में भी उसमें है। अपने मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों का समुचित सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को अनुरोध पत्र लिखना है। आपके लिए इन सभी के सॉल्यूशंस 2017 के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, 2016 के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। सारा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों को छांट करके लिखना है। उसने चित्र बनाया, इसमें आपको क्रियापद लिखना है। बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है इसमें, और मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ इसमें भी। इसके बाद इसमें अवयव भरने हैं आपको तीनों में। पता नहीं वह कहाँ चला गया, ये लिख सकते हैं। इसके बाद में बालक चांद की तरफ या ओर देख रहा है, और अनुराग हमेशा सत्य बोलता है या सदा सत्य बोलता है, ये अनुराग वाला
दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन अलग अलग साल में रिपीट हो चुका है। इसके बाद में आप आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है मिश्र वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। और मिश्र वाक्य का और आपके पास संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इनके व्याकरण के इन सभी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। उसने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आश्रित वाक्य को अलग करना है। 8वां निर्देश से अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है आपको। सुरेश से पत्र लिखा जाता है, सरकार ने घोषणा की है और राग उठ नहीं सकता, तो रोगी उठ नहीं सकता। तो इस तरह से एक को आपको कृतवाच्य में, दूसरे को कर्मवाच्य में और तीसरे को भाववाच्य में बदलना है। 9वां क्वेश्चन है यथासंभव समास विग्रह करना है आपको। लंबोदर कौन सा समास है ये बताना है और काल के भिन्न अर्थ आपको लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाइए निम्नलिखित काव्यांश, जो आपकी बुक से ये घ पोर्शन आपके बुक से पूछा जाता है। तो ये बुक से आपका आया है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। ये जो आपकी कविता है, इस कविता का नाम, कविता का पाठ का नाम, कवि का नाम, यहाँ कवि किससे क्या घेरने को कह रहा है ये बताना है। किसके डर में विद्युत छवि है ये आपको बताना है। उसके बाद में इस पद्यांश में किन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है ये आपको बताना है। अथवा में फिर से एक कविता लिखी गई है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। तो इस तरह से ये भी कविता आपकी बुक से है और इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कवि और कविता का नाम बताइए, कवि के अनुसार फसल क्या है, नदियों के पानी के जादू से क्या तात्पर्य है और हवा की थिरकन से क्या आशय है ये आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चन है गोपियों में किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लहलाने दिए हैं ये आपको बताना है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि देव ने किन किन रूपों में देखा है। छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। और कन्यादान कविता में माँ बेटी को क्या सीख दे रही है। ये 2000 क्वेश्चन में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं और उसके आंसर हमने वहाँ प्रोवाइड करा दिया है, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं आपको बतानी है। स्मृति को पाश्रय बनाने की कवि की क्या आशय है आपको ये बताना है। और पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। और ख है कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हटती। 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा क्वेश्चन आया था उस टाइम, तो इसको ज़रूर पढ़ें आप। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हमने दे दिया था उसमें। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके संबंधित प्रश्नों को उत्तर देना है। ये आपकी बुक से है, पूरी बात तो अब पता नहीं ये किस चैप्टर से है ये आपको पता होना चाहिए। उस चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आपको बताना है। छोटे कस्बे में आप सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके पास समय है, आप आराम से ये पढ़िए अपनी बुक में कि कौन से चैप्टर में कौन से चैप्टर का लेखक कौन सा है और कौन सी कविता का लेखक कौन सा है और उस चैप्टर का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। बढ़िया से याद कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे कस्बे में सार्वजनिक निर्माण में प्राय कौन सी समस्याएं आती हैं ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए मूर्ति बनाने का काम किसको सौंप दिया गया होगा ये आपको बताना है। और पटन देने का क्या अर्थ रहा होगा ये आपको बताना है। अथवा में नवाब साहब के सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए। अब ये बताना है आपको ये किस पाठ से है और लेखक का नाम क्या है। नवाब साहब ने खीरे का रसास्वादन किस प्रकार किया ये बताना है। दीर्घ निश्वास लेना मुहावरे का अर्थ क्या है और सतृष्ण आँखें से क्या अर्थ है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना। पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं आपको बतानी है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का
संकट होता है, और वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं पाया और ना ही कानों पर। 2017 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और उसका आंसर हमने दे दिया है। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह को व्यवस्थित करते हैं, ये 2012-13 में भी और 17 में भी आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक ने फादर फुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी आप ज़रूर देख लें। ख है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये आपको बताना है। अथवा में इसका आया था, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर स्पष्ट करना है। 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी ये पूछा गया है। ख, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है, 2017, 2018, 2013 में भी आई थिंक ये पूछा गया है, एक बार देख लेना आप। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिख डालिए। उसके बाद में भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और तुब्बू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया, उसको आपको लिखना है। तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। 17वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भोलेनाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ये अपने हिसाब से आपको लिखना है। सरकारी तंत्र में जात पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाते हैं, वो बताना है। उसके बाद में कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। और घ क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों, आपको ये भी बताना है। तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ने थे। इनकी तैयारी आप ज़रूर करें। पिछले सारे जो भी आपके 2012 से 20 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स हम डाल रहे हैं, जिनके सॉल्यूशंस ज़रूरी हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सॉल्यूशंस बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम फटाफट आपके लिए पहले क्वेश्चन पेपर्स डाल रहे हैं और जिनके जिनके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे उनको भी हम डालते जाएंगे। आप कमेंट में अपना जो भी सुझाव है हमें दे सकते हैं। आपका कमेंट हम बहुत ही आराम से वेलकम करेंगे और उसका स्वागत करेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट एंड सक्सेसफुल स्टडी।